आपने राधा कृष्ण शो वाली मल्लिका सिंह को तो देखा ही होगा, पर आखिर ये एक्टिंग में आई कैसे? और बाजार आ गया ऐसा ड्रेस जो अलग अलग स्टाइल बदल सकता है। और चीते के बच्चे से शेर जैसे बड़े बड़े जीव भी क्यों डरते हैं? और इंसानी शरीर की आखिर पूरी कीमत कितनी है, जानकर चौंक जाएंगे आप। और रॉकेट कैसे ईंधन लेकर जाता है, देखेंगे आज की वीडियो में। और संदीप माहेश्वरी अपने सेमिनार के 1 भी रुपए नहीं लेते, तो आखिर ये पैसे कैसे कमाते हैं, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, आपने राधा कृष्णा शो वाली मल्लिका सिंह को तो देखा ही होगा। ये इनका सबसे पहला टेलीविजन शो था। इसके बाद भी इतना ज्यादा मशहूर रहा कि बस इससे ही इन्हें बहुत ज्यादा फेम मिल गया। आपको नहीं पता होगा, लेकिन इनकी उम्र बहुत ज्यादा छोटी है। ये अभी बस 21 साल की है, पर जब इस सीरियल की शूटिंग स्टार्ट हुई थी तब ये बस 19 या 20 साल की थी। इनका जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ। इनके डांस में तो इंटरेस्ट था ही, लेकिन एक्टिंग जैसा इनका कोई भी पैशन नहीं हुआ करता था। लेकिन इनकी मम्मी को इन सब में काफी ज्यादा रुचि थी। इसीलिए जब ये एक बार अपनी मम्मी के दोस्त से मुंबई में मिलने आई थी, तब इनको पता चला कि पास में ही राधा और कृष्ण के शो का ऑडिशन चल रहा है। इनको यहाँ पर नहीं जाना था, लेकिन इनकी माँ के बहुत ही ज्यादा इंसिस्ट करने पर ये यहाँ पर चली गई। और यहाँ पर ऑडिशन देने के करीब 1 और आधे साल बाद इन्हें फोन आया कि यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है। और फिर क्या था, इनकी लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। नंबर 2, आजकल लोग फैशन डिजाइनिंग में भी काफी ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे कपड़ों को बना रहे हैं जिनका डबल यूज हो, यानी कि ऐसे कपड़े जिनको आप 2 बार पहन सकते हो और फिर भी किसी को पता नहीं चलेगा। जैसे कि आप इस कपड़े को देखिए, ये एक गाउन जैसा कपड़ा है, लेकिन नीचे से अगर इसे फोल्ड किया जाएगा तो ये बिल्कुल किसी पार्टी ड्रेस जैसा बन जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि अगर कोई चाहे तो काम से डायरेक्ट पार्टी करने के लिए या फिर कहे इंपॉर्टेंट फंक्शन में भी डायरेक्ट जा सकता है। वहीं पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये कपड़ा बिल्कुल यूजलेस है क्योंकि ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। और कुछ का मानना है कि ये बस बैकग्राउंड डांसर के लिए परफेक्ट है, या फिर कहूँ अच्छा है क्योंकि उन्हें बार बार बहुत ज्यादा जल्दी कपड़े बदलने पड़ते हैं, तभी ये काफी ज्यादा काम आएगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये आइडिया काफी अच्छा है। नंबर 3, जंगल का बस एक ही उसूल है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर रहेगा वही राज करेगा। लेकिन आप नहीं जानते होंगे कि जंगल में चीता के बच्चों से सारे जानवर डरते हैं। जो जानवर चीता से नहीं डरते वो चीता के बच्चों से डरते हैं। आखिर ऐसा क्यों? दरअसल इसके पीछे हनी बैजर का हाथ है। एक ऐसा जीव है जो लगभग किसी से नहीं डरता। इसके सामने शेर हो या हाथी, ये हर किसी से भिड़ जाता है और कई बार तो सामने वाले को दुम दबाकर भागने में कामयाब भी हो जाता है। ये जानवर है जो मानता है पर फटे तो फटे और नवा भी ना घटे। और इसलिए जब चीता के बच्चे छोटे होते हैं तो उनके शरीर पर काले धब्बे नहीं होते। उनका शरीर पूरी तरीके से प्लेन कलर का होता है और ऊपर का फर व्हाइट होता है, जो कि दूर से देखने में बिल्कुल किसी हनी बैजर जैसा लगता है। इसलिए जानवर जब चीता के बच्चों को दूर से देखते हैं तो उनके पास जाते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हनी बैजर है। नंबर 4, इस वक्त टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्ट्रेस में से एक है, लेकिन उनकी एक बात हाल ही में सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। दरअसल जब ये सबसे पहली बार साजिद सर के पास गए थे मूवी में काम करने के लिए, तब साजिद सर ने उन्हें कुछ फिल्मों जैसे शोले, हम आपके हैं कौन, DDLJ के बारे में पूछा और कहा क्या तुमने ये देखी है? तब टाइगर श्रॉफ ने कहा था नहीं। और फिर इन्होंने पूछा था अगर आप इंडियन सिनेमा में नहीं चले तो आप क्या करेंगे? तब टाइगर ने कहा कि मैं अमेरिका चला जाऊंगा। फिर इसके कुछ वक्त बाद साजिद सर को एक अच्छी फिल्म मिली जो बिल्कुल टाइगर श्रॉफ के टाइप की थी, पर तब साजिद ने फिर से इनको बुलाया और मूवी की स्क्रिप्ट बताई और फिर इनसे कहा कि अगर तुम नहीं चले तो तुम क्या करोगे? तब टाइगर श्रॉफ ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं यही रहूंगा और यही काम करूंगा। और इस बात ने साजिद सर का दिल जीत लिया। नंबर 5, रॉकेट को आसमान में लेकर जाने के लिए काफी ज्यादा पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पेट्रोल को किस तरीके से सेट किया जाता है? नहीं तो ये देखिए, दरअसल नॉर्मल एक रॉकेट के 3 कवर होते हैं। इसमें से सबसे ज्यादा पेट्रोल सबसे ज्यादा बाहर वाले कमरे में होता है, जो कि रॉकेट को एस्केप वेलोसिटी से बाहर लेकर जाने में मदद करता है। अगर यहाँ पर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो रॉकेट सीधा धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। इसके बाद सेकंड लेयर में भी पेट्रोल होता है, लेकिन इसके जलने से पहले फर्स्ट लेयर रॉकेट से अलग हो जाती है। इसके बाद सेकंड लेयर में कुछ देर बाद रॉकेट से अलग हो जाती है। रॉकेट को मोमेंटम देके और फिर तीसरी लेयर में आखिर पेट्रोल बचता है, जिसे धीरे धीरे इस्तेमाल करके रॉकेट को मंजिल तक पहुंचाया जाता है। नंबर 6, एक आदमी की जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती होती है, ये बात आप जानते होंगे। और अगर मैं आपको एक आदमी के शरीर की कीमत पूछूं तो क्या आप बता पाएंगे? ये बताना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर इंसानी शरीर की कीमत निकालने की कोशिश की है। उन्होंने कैलकुलेट किया है कि अगर एक इंसानी शरीर को शुरुआत से बनाया जाएगा तो आखिर कितने रुपए का खर्च आएगा। और इसमें उन्होंने बताया है कि एक इंसानी शरीर को बनाने में $5 ट्रिलियन लग सकते हैं, यानी कि 35 खरब रुपए। और ये तो बस शरीर की कीमत है, इसमें बस ये आत्मा की तो पैसों में कीमत ही नहीं लगाई जा सकती। सोचिए, भगवान ने हमें इतना कीमती शरीर दिया है, इसके बाद भी कई लोग जिंदगी व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए आप अपने आप को कोसी नहीं बल्कि कुछ अच्छा करने का सोचिए। नंबर 7, आमिर खान की मशहूर फिल्म पीके के बारे में आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे। ये बहुत ही ज्यादा मशहूर कॉमेडी फिल्म है। इसने लोगों को बहुत ज्यादा गुदगुदाया था, लेकिन आप जानते होंगे कि आमिर खान को परफेक्ट चीजें कितनी पसंद है। इस साल में एक मूवी भी मुश्किल से करते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा परफेक्ट काम करते हैं। जैसे कि पीके मूवी में ये एक एलियन का
का किरदार निभा रहे थे। और एलियन को बाकी लोगों से अलग दिखाने के लिए आप देखना कि उन्होंने पूरी मूवी में एक भी बार आंखों की पलकों को नहीं झपकाया। ये इन्होंने जानबूझकर किया और इसलिए शूट के बीच अगर कभी भी ये अपनी आंखों को झपका लेते थे तो उस सीन को फिर से किया जाता था। ऐसे इस फिल्म के कई रीशूट करने पड़े। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। नंबर 8। आज भारत के सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों की बात करें तो उसमें संदीप माहेश्वरी का नाम जरूर आएगा। ये बहुत ही ज्यादा बड़े सेमिनार भी करते हैं जहां पर हजारों की तादाद में लोग आते हैं। अगर ये इन सेमिनार्स के थोड़े भी रुपए लेने लगे तो बस इन सेमिनार से ये लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये सेमिनार और लोगों को सिखाने में 1 रुपया भी नहीं लेते। इनका बहुत ही बड़ा यूट्यूब चैनल है जिस पर एड तक नहीं चलते क्योंकि ये लोगों को सिखाना चाहते हैं और उनसे 1 रुपया भी नहीं कमाना चाहते। असलियत में ये भारत के टॉप बिजनेसमैन में से एक है। ये इमेजेस बाजार नाम की कंपनी के ऑनर है और फाउंडर भी हैं और इनकी ज्यादातर इनकम यहीं से आती है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।